पहले जो मैंने कमांड मतलब पहले जो बताया था, उसके बाद जो आगे शुरू होना है वो होगा कि कमांड डॉस की कौन कौन सी कमांड होती हैं। तो हम जानते हैं कि डॉस के अंदर जो भी काम किया जाता है वो कमांड से किया जाता है, और इसके लिए अलग अलग प्रकार की कमांड हमारे पास लोगों ने यानी साइंटिस्ट ने बनाकर दी है, और इन कमांड के माध्यम से ही हम ये काम कर पाते हैं। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि कंप्यूटर सिस्टम की मदद से काम करता है कंप्यूटर। एमएस डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर का संचालन करता है। जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का संचालन करता है तो ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में संबंध बनाने का काम भी करता है, यानी कि दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम भी करता है। इसके आगे दिया हुआ है कि ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में संबंध जोड़ने के लिए कई कमांड इंटरप्रेटर के जरिए इसमें जोड़ी जाती हैं, यानी कमांड टाइप करते हैं और वो कमांड लाइन बाय लाइन इंटरप्ट होती हैं और वो एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद काम करती हैं। एमएस डॉस में भी सुविधाएं होती हैं और दो प्रकार की कमांड होती हैं, एक कमांड इंटरनल और एक कमांड एक्सटर्नल होती है। तो सबसे पहले कमांड को चलाने के लिए डॉस को ओपन करना होता है। तो डॉस को ओपन कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं। डॉस को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट स्क्रीन होती है, यानी कि स्टार्ट जो विंडो बटन होता है, विंडो बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पे कमांड को टाइप करेंगे। जैसे ही कमांड टाइप करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। आप ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने से सभी आपकी जो कमांड है वो नहीं चलेंगी। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये यस करने के लिए पूछेगा तो आप यस कर देंगे। आपके सामने डॉस की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर हम काम करेंगे। इसमें आप देखिएगा ये जो जगह आ रही है सी ड्राइव के अंदर विंडोज और सिस्टम 32, यानी कि इसके अंदर डॉस सेव है और यहाँ से ये काम कर रहा है। तो फिलहाल आप इसे छोड़िए, हम करते हैं डॉस की कमांड। डॉस की कमांड को यहीं पे चलाया जाएगा और डॉस की कमांड चलाई जाती है प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो इसके लिए यहाँ इस जगह पे जहाँ मेरा माउस है वहां पे आपको CD बैकस्लैश टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने C:/ और ये साइन जो होता है एंगल ब्रैकेट का वो आ जाएगा, यानी कि इसे पूरे को इस पूरे चिन्ह को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। और ये प्रॉम्प्ट सी लिख रहा है, यानी कि हार्ड डिस्क पे काम कर रहा है। पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे अगर ए लिख के आता है या बी लिख के आता है तो वो फ्लॉपी को रिप्रेजेंट करता है, और यदि यहाँ सी या डी या ई ऐसा कुछ लिख के आता है तो वो हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम डी लिखेंगे और कॉलम दबाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी डी ड्राइव के अंदर हम पहुंच जाएंगे, यानी कि डी कॉलम ये डी प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो इसे सी प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं। जब सी बनाएंगे तो सी प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ए दबाएंगे तो ए प्रॉम्प्ट हो जाएगा। तो सी प्रॉम्प्ट जो होता है वो मेन प्रॉम्प्ट होता है जहां पे हम डॉस को एग्जीक्यूट करते हैं। जब डॉस चलाया जाता था कंप्यूटर में तो वो उसकी स्क्रीन कुछ इस टाइप की आती थी। ये पूरा स्क्रीन आपके सामने डॉस पे चलता था और इसमें काम करना होता था। सारा काम कमांड से होता है, सारी चीजें कमांड आपको याद करनी होंगी। और कमांड डॉस की दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल कमांड, दूसरी होती है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड जो होती है वो कमांड ऐसी कमांड है, दिखाया है मैंने, ये कमांड डॉस के साथ हमेशा मौजूद रहती है। क्योंकि इंटरनल है तो उसके इंटरनल रहेगी, हमेशा मौजूद रहेगी। क्योंकि ये कमांड बूटिंग के साथ ऑटोमेटिकली स्वतः ही मेमोरी में आ जाती है। स्वतः मतलब होता है ऑटोमेटिक। प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अगली बार के लिए लोगों को दिक्कत ना आए। ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिकली मेमोरी में आ जाती है। यह भी जो एक कॉम फाइल होती है, मैंने बताया था जब बूटिंग प्रक्रिया होती है तो एक कमांड फाइल चलती है command.com। तो ये उसी फाइल के अंदर कॉम प्रोग्राम फाइल में संकलित रहती हैं या स्टोर रहती हैं। इसलिए ये कमांड सदैव कंप्यूटर के अंदर रहती है, यानी कि हमेशा ऑलवेज कंप्यूटर में रहती हैं। जब तक कि क्रियान्वित कर सकते हैं, जब तक कंप्यूटर चल रहा है उसमें काम कर सकते हैं, तब तक ये इसके अंदर बनी रहती है। कुछ आंतरिक कमांड के एग्जांपल लिखे हुए हैं, MD, dir, cd, कॉपी एक्सेट्रा। दूसरी होती है एक्सटर्नल कमांड, जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक नहीं आती हैं, बल्कि इनको अलग से डालना पड़ता है।
तो बाह्य कमांड जो होती है यानी कि एक्सटर्नल कमांड जो होती है वो एक प्रकार के छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर अलग से डाल दिए जाते हैं, इसलिए इनको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल कमांड। तो ये छोटे छोटे से प्रोग्राम होते हैं जो फ्लॉपी या हार्ड डिस्क पर स्टोर कर दिए जाते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर इन्हें हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो एक्सटर्नल कमांड बहुत सारी होंगी जो कि विंडोज में एग्जीक्यूट आप जब करेंगे तो शायद नहीं काम करेंगी, बहुत सारी कमांड ऐसी होंगी जो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये मेमोरी में ये मेमोरी में स्टोर होती हैं, अलग डाल दी जाती हैं और एग्जीक्यूट हो जाती हैं। बाह्य कमांड जो होती हैं यानी कि एक्सटर्नल कमांड जो होती हैं उनकी एक अपनी फाइल होती है अलग से, इसलिए इनको एक्सटर्नल कमांड कहा जाता है। एक्स्ट्रा फाइल होती है इसकी, इसको चलाने के लिए हमें अलग से एक फाइल डालनी होती है। तो बाह्य कमांड की अपनी एक फाइल होती है जिसको कार्यान्वित करने से ये रन हो जाती है, चल जाती है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। तो कुछ एक्सटर्नल कमांड के नाम यहाँ बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। फॉर्मेट, प्रिंटर, बैकअप, हेल्प, डिस्क कॉपी, डॉस की, ट्री आदि ये कमांड्स हैं जो कि एक्सटर्नल कमांड के एग्जाम्पल हैं। अब आइए देखते हैं इनको चलाते कैसे हैं। तो बारी बारी से हम कमांड सीखेंगे और मैं यहाँ पे आपको कमांड चला के दिखाऊंगा। आपके नोट्स में कमांड दी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं जब बताऊं तो क्रम आगे पीछे हो जाए, आप इन्हें यहाँ देखते जाएं। पहली जो कमांड चलाई जाएगी वो अपन चला के देखेंगे, डेट कमांड। जब डेट लिखते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रॉम्प्ट के आगे ही लिखना है, इस जगह पे ही आपको लिखना है। जब आप डेट लिखेंगे और डेट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो पहली कमांड होती है डेट कमांड, जो कि कंप्यूटर की डेट टाइम सॉरी वर्तमान डेट को दिखाती है। एंटर प्रेस करेंगे, कंप्यूटर का जो डेट होगा 24/9/2024 दिखाएगी। गलत है तो गलत, सही है तो सही, जो भी डेट होगी कंप्यूटर में वो दिखा देगी। और यहाँ पे एंटर द न्यू डेट के नाम से पूछा जाएगा, जिसको हम DDMMYY फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डेट कमांड से हम न केवल डेट को देख सकते हैं बल्कि डेट कमांड से न्यू डेट को भी एंटर कर सकते हैं। करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पर तारीख डालता हूँ 21/9/2024, क्योंकि DDMMYY फॉर्मेट में है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये डेट चेंज हो जाएगी और देखने के लिए फिर से हम डेट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए 21/9 हो चुका है। मैं वापस इसको 24/9 कर देता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर का डेट टाइम सही होना बहुत जरूरी है। तो डेट कमांड क्लियर हो गई। डेट कमांड से कंप्यूटर की डेट और टाइम को देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसके बाद होती है टाइम कमांड, जो कि कंप्यूटर के वर्तमान टाइम को दिखाती है और इससे हम नया टाइम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें टाइम दिखा रही है घड़ी 6:48 हो रहे हैं। हमें ये चेंज करना है तो हम यहाँ पे 5:48 भी कर सकते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये टाइम चेंज हो जाएगा। आप चेक करते हैं टाइम से, देखिए 5:48 हो चुका है। तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ, टाइम 6:48:00। ठीक है। जब आपकी स्क्रीन पूरी भर जाती है तो CLS कमांड टाइप करेंगे और स्क्रीन को साफ कर देंगे। यानी कि CLS कमांड जो होती है और एंटर दबाएंगे तो CLS कमांड से स्क्रीन पे जो लिखा होगा वो सब कुछ साफ हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। तो CLS क्लियर स्क्रीन करने के लिए काम आती है। ये भी आपकी एक इंटरनल कमांड है। तो यहाँ हमने डेट कमांड, टाइम कमांड और CLS कमांड को अभी सीखा। इसके बाद एक कमांड होती है VER, वर, यानी कि वर्जन देखने के लिए आपकी डॉस का कौन सा वर्जन यहाँ पे आप चला रहे हैं। ठीक है। डॉस के वर्जन देखने के बाद वॉल कमांड होती है, जो कि आपकी ड्राइव का नाम बताती है। तो C ड्राइव का कोई नाम हमने यहाँ पे नहीं दिया है। ये नाम कैसे देते हैं वो एक्सटर्नल कमांड में सीखेंगे। फिलहाल देखना सीखा है तो देखने के लिए वॉल कमांड लगाते हैं, जिससे हम लेबल को देख पाते हैं। ठीक है। आपके नोट्स में वॉल कमांड नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा उसे। तो मैं कमांड बता रहा हूँ अपने मन से, तो कुछ कमांड हो सकता है कि आपके नोट्स में ना लिखी हो, उनको आप नोट कर लीजिएगा कि डेट कमांड डेट के लिए, टाइम कमांड टाइम देखने के लिए, चेंज करने के लिए, वॉल कमांड वॉल्यूम नंबर देखने के लिए, वर कमांड वर्जन नंबर देखने के लिए, CLS कमांड स्क्रीन को साफ करने के लिए। इसके बाद हमारे पास कमांड आती है DIR। DIR मतलब होता है डायरेक्टरी।
तो इस पर क्लिक करते हैं या एंटर मारते हैं तो हमारे सामने जो सी ड्राइव जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसमें आप काम कर रहे हैं सी ड्राइव के अंदर जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो उसकी सभी डायरेक्टरी और फाइल आपके सामने आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक फाइल है जिसके आगे नंबर लिखे हुए हैं, वो एक फाइल है, बाकी ये सारी डायरेक्टरी हैं, तो 10 इसमें डायरेक्टरी हैं। तो किसी भी ड्राइव के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल हैं, कितनी डायरेक्टरी हैं, उनकी लिस्ट देखने के लिए हम dir कमांड टाइप करते हैं। जब हम dir का यूज करते हैं, मैं इसके साथ करता हूँ, dir लिखते हैं, तो dir कमांड यूज करने के लिए कई सारे कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि dir/w लगा देंगे हम, तो w लगाने से ये लिस्ट विड्थ में आती है। जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो डायरेक्टरी होती है, और जो बिना ब्रैकेट की होती है वो आपकी फाइल होती है। ठीक है, तो अगर हम विड्थ में देखना चाहते हैं तो dir/w लगा देंगे, या फिर dir लिखने से केवल लिस्ट आप सामने आ जाती है। कभी कभी ये लिस्ट बहुत बड़ी होती है, जैसे कि मैं dir और आगे कोई डायरेक्टरी का नाम लिख दूंगा। आप देखें जरा, मैं dir विंडोज लिख देता हूं, तो इतनी बड़ी लिस्ट आ गई जिसमें 29 फाइल और 81 डायरेक्टरी हैं। जब इस प्रकार की कोई बड़ी लिस्ट आती है तो उसको पेज बाय पेज देखने के लिए हम dir और यहाँ पे /p लिख देते हैं। उसके बाद जिसको देखना है उस डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं, तो एक पेज आ जाता है और दिखाता है प्रेस एनी की, तो दूसरा पेज आ जाता है प्रेस एनी की, तीसरा पेज प्रेस एनी की, चौथा पेज, पांचवा पेज। इस प्रकार से अलग अलग पेज बाय पेज हम इसको देख सकते हैं। यानी कि हम जब dir के साथ /p का यूज करते हैं तो फिर डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को पेज बाय पेज भी देख सकते हैं। तो आज की इसमें मैंने आपको तकरीबन डेट कमांड कराया आज की क्लास में। डेट कमांड, टाइम कमांड, इसके बाद cls, वॉल, वर और dir। ठीक है, dir कमांड जब मैंने कराया तो इसमें मैंने कुछ आपको अलग से मोड भी कराए, जो बहुत सारे मोड हैं, लेकिन इनमें से मैंने कुछ करा दिए हैं आपको, dir/w और dir/p। और भी होते हैं जो मैंने नहीं बताए, आप चाहे तो उसको अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी मोड बता दूंगा, नहीं तो आपका इतने से काम चल जाएगा। इन कमांड के बाद बारी आती है डायरेक्टरी बनाने की और फाइल बनाने की। हम जब कोई फाइल बनाते हैं डॉस के अंदर तो फाइल कैसे बनाते हैं, उसे बनाने के लिए आप कॉपी कॉन कमांड लगाएंगे। कॉपी स्पेस कॉन, ध्यान रखना है कॉपी नहीं है, केवल कॉपी कॉन है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल का नाम टाइप करना पड़ेगा। फाइल का नाम टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ अमन फाइल, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अमन फाइल बन जाएगी। और मैं इसके अंदर लिख सकता हूं कि आई एम अमन, आई एम स्टूडेंट ऑफ DCA/PGDCA क्लास एट IT वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जी मैंने लिख दिया। लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूं और मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के लिए F6 दबाएंगे, F6 या फिर Ctrl+Z। जैसे ही हम Ctrl+Z या F6 दबाते हैं तो आपके सामने ये एक Z जैसा निशान आ जाता है। फिर एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने लेके आएगा 1 फाइल कॉपीड, मतलब आपकी फाइल सेव हो चुकी है। इस फाइल को देखना है लिस्ट में तो dir लगाते हैं, dir। ये देखिए ये अमन नाम की फाइल आ रही है और इसमें 78 कैरेक्टर लिखे हैं मैंने। और यदि इस फाइल का मैटर आपको देखना है तो देखने के लिए टाइप कमांड लगाते हैं। जी हाँ, जब फाइल बनाई आपने तो कॉपी कॉन लिखा, कॉपी कॉन अमन, ये फाइल बनाने के लिए। जब आपको इस फाइल का मैटर देखना है, इसके अंदर टेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है, तो आप टाइप कमांड लगाएंगे और फाइल का नाम टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आपने जो लिखा था वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो किसी भी फाइल को बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड होती है और फाइल का जो कंटेंट देखना होता है तो उसके लिए टाइप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ये हुआ फाइल को बनाना और फाइल को ओपन करके देखना। यदि आपको उससे भी ज्यादा कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको डायरेक्टरी बनानी है तो डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे। डायरेक्टरी बनाने के लिए डॉस के अंदर MD यानी कि मेक डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही हम MD लिखेंगे और स्पेस दबाएंगे और डायरेक्टरी का नाम डालेंगे, मान लीजिए मुझे बनाना है
स्टूडेंट डायरेक्टरी, स्टूडेंट डायरेक्टरी बनाइए। एंटर प्रेस किया तो डायरेक्टरी बन चुकी है। और डायरेक्टरी बनने के बाद यदि हमें डायरेक्टरी को देखना है तो dir कमांड जो हम करते आते हैं वही यूज करेंगे। और फिर यहाँ देखेंगे मेरे पास स्टूडेंट नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी को ओपन करके देखना है तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, cd सॉरी, यदि हमें इसके साथ करते हैं, आपने डायरेक्टरी बना दी md कमांड से, इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। और फिर आपको डायरेक्टरी बनाने के बाद डायरेक्टरी को ओपन करना है, स्टूडेंट डायरेक्टरी को। तो ओपन करने के लिए cd लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि cd मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। क्या नाम होता है, चेंज डायरेक्टरी। ओके, चेंज डायरेक्टरी लिखा और यहाँ लिखने के बाद एक स्पेस देंगे और जो डायरेक्टरी का नाम था वो आप डाल देंगे। ध्यान रखना है आपको अमन नाम टाइप नहीं करना है, क्योंकि अमन आपकी फाइल का नाम था। तो अमन टाइप नहीं करना है, आपको यहाँ पर स्टूडेंट जो आपने नाम दिया डायरेक्टरी का वो टाइप करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये अंदर ये नाम लिख के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम अब सी ड्राइव के अंदर स्टूडेंट डायरेक्टरी के अंदर पहुंच चुके हैं। अब हम जो भी फाइल बनाएंगे या जो भी डायरेक्टरी बनाएंगे वो इस डायरेक्टरी के अंदर बनेगी, ना कि रूट डायरेक्टरी में, यानी कि सी ड्राइव के अंदर। तो अब जो बनाना है आपको, कॉपी कॉन फाइल बनाएंगे तो वो स्टूडेंट के अंदर बनेगी। जैसे कि स्टूडेंट कॉपी कॉन मैंने डाल दिया, राज फाइल, राज का नाम डाल दिया, फाइल बन चुकी है। आई एम राज, आई एम स्टूडेंट ऑफ पीजीडीसीए क्लास। ठीक है, यहाँ मैंने F6 दबाया, सेव किया फाइल को और एंटर प्रेस किया। तो ये फाइल कहाँ बनी है, स्टूडेंट डायरेक्टरी के अंदर। यदि मैं यहाँ पे dir कमांड लगाऊंगा तो ये राज नाम दिखाई देगा, लेकिन इस डायरेक्टरी के बाहर जाने के बाद मैं अगर dir कमांड दबाऊंगा तो मुझे राज नाम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि राज को मैंने स्टूडेंट डायरेक्टरी के अंदर बनाया है। बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्टरी बनाना सीखा हमने किस कमांड से, md कमांड से। डायरेक्टरी ओपन करना सीखा cd कमांड से। फाइल बनाना सीखा कॉपी कॉन कमांड से, और फाइल को ओपन करना सीखा टाइप कमांड से। अब बारी आती है इनको बंद कैसे करें डायरेक्टरी को। तो डायरेक्टरी को बंद करने के लिए आप cd डॉट डॉट लिखेंगे, 2 बार लिखना है डॉट डॉट, और एंटर दबाएंगे तो देखिए डायरेक्टरी बंद हो चुकी है। हम लौट के वापस अपने ड्राइव पे आ चुके हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए cd कमांड और डायरेक्टरी बंद करने के लिए, सॉरी, डायरेक्टरी ओपन करने के लिए cd और बंद करने के लिए cd डॉट डॉट कमांड लगाई जाती है। इसके बाद यदि मुझे डायरेक्टरी बनाने के बाद dir कमांड लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टरी तो आ रही है, लेकिन राज नाम की फाइल नहीं आ रही है, क्योंकि राज स्टूडेंट के अंदर है। तो dir स्टूडेंट लिखूंगा, अगर मैं dir स्टूडेंट टाइप करूंगा तो मुझे इस जगह पे राज नाम दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टरी बनाना सिखाया, डायरेक्टरी को ओपन करना सिखाया, डायरेक्टरी को बंद करना सिखाया, अब फाइल को बनाना सिखाया, फाइल को ओपन करना सिखाया। बारी आती है इनके नाम को चेंज करने की। लेकिन नाम चेंज करना है, इनको मिटाना मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही है। पहले आप बनाना सीखें, उनको ओपन करना सीखें, बंद करना सीखें, उनकी प्रैक्टिस करें, 2-4 बार वीडियो देखें, आपको याद हो जाएगा। जो मैंने बोला है वो आपको लिखना है पेपर में, तो आपको नंबर भी एक्जैक्टली सही बनेंगे। अब बारी आती है, एक चीज और बता दूंगा आपको कि हम जब लिखते हैं तो लिखते समय करना क्या है। आप लिखेंगे कि भाई dir कमांड से क्या करते हैं, dir कमांड से डायरेक्टरी फाइल की लिस्ट देखी जाती है, लिख दिया आपने। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, लिखने के लिए आपको तो सिंटैक्स और एग्जाम्पल दोनों ही लिखने होंगे। तो सिंटैक्स और एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, ये देखिए, जैसे कि ये है डेट एंड टाइम कमांड। तो इस कमांड का प्रयोग सिस्टम में लोड डेट व टाइम को देखने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल दिया है सी डेट और सी और टाइम, ये एग्जाम्पल है। तो आपको इस एग्जाम्पल के साथ में एक सिंटैक्स और लिखना पड़ेगा। सिंटैक्स कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे, सिंटैक्स लिखेंगे आप सी कॉलन बैकस्लैश और डेट और यहाँ पे एंटर, प्रेस एंटर, या तो प्रेस एंटर लिख दीजिए, या फिर आप यहाँ पे एक एंटर का साइन होता है वो बनाना पड़ेगा। साइन एंटर का मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं यहाँ से एक बना देता हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना होगा सिंटैक्स में डेट, और ये एक चिन्ह बनेगा एरो का, जो बताया जाता है कि ये एंटर का चिन्ह है। ठीक है, अगर आप एंटर का चिन्ह नहीं बनाना तो आप लिख दीजिए प्रेस एंटर,
समझ जाएगा कि आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, और इसको आप बड़े कोष्ठक को बंद कर दीजिएगा ताकि ध्यान रखेगा कि यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। तो इस प्रकार से अपन ये किसी भी कमांड का सिंटेक्स भी आपको लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स, फिर उसका एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टाइम का जो सिंटेक्स है आपका, सिंटेक्स, और यहाँ पे भी आपको प्रेस एंटर का साइन बनाना पड़ेगा या आपको लिखना पड़ेगा, और इसके नीचे इसका एग्जाम्पल भी आएगा। इस टाइप से आपको लिखना है। तो पेपर में ये लिख के आएंगे सिंटेक्स और एग्जाम्पल, तो इनके आपको नंबर मिलेंगे, और इसके हिसाब से आपका जो पेपर में जो मार्किंग होती है वो इसमें आपको दी जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखना है, आपको सिंटेक्स और एग्जाम्पल दोनों ही बता के आने हैं, लिख के आने हैं, जिसको आपको फायदा होगा, क्योंकि सिंटेक्स भी आप जो लिखोगे तो आपको फायदा है, नंबर आप लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको उसके नंबर मिलेंगे, मार्किंग होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना विशेष तौर से। ओके, तो आज मैंने बताया है आपको फाइल बनाना, डायरेक्टरी बनाना, उन्हें ओपन करना, इन्हें बंद कैसे करते हैं, नाम चेंज कैसे करते हैं, मैं वो आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो उसके लिए हम अगली बार अगली क्लास में मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।